and then get along with my parents, and then I don't really care about extended family like auntie, chacha, chachi, if she gets along with them or not. ये कि लोग आजकल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं माँ बाप एंड ऑल कि अगर किसी ने कह दिया कि शादी वादी नहीं करनी है, देन आई थिंक दे आर बिकमिंग मोर ओपन टुवर्ड्स दैट ऑप्शन एज वेल, बिकॉज़ वो ना इट्स कन्वर्ट इनटू लाइक फैमिली पॉलिटिक्स. आई डोंट लाइक दैट. सो इंडिया में शादी मतलब सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में शादी होती है. सो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की अपने पार्टनर या फिर अपने भैया भाभी की तरफ से एक्सपेक्टेशंस और यूथ के ऊपर का प्रेशर, ये सब बातें बहुत अलग होती है. चलिए जानते हैं इन सब के बारे में रियल ओपिनियंस. आप अपने होने वाले जमाए में ऐसा कौन सी क्वालिटी देखेंगे? Actually, I would like to have a son-in-law like मेरे जैसा ही होना चाहिए. He should be confident enough. वो जो भी काम करेगा उसमें वो दिल लगा के काम करना चाहिए जैसे हमने किया. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा सन-इन-लॉ मेरी कार्बन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी भी वही चाहेगी, क्योंकि वो मेरे घर पे पली बड़ी है. मेरी लड़की मैंने उसको बड़ा किया है, तो शी विल लाइक टू हैव अ पर्सनैलिटी लाइक मी ऑल्सो. Okay, so what do you expect from your bhabhi? I mean, which quality you expect from your bhabhi or if you have any sister, so you will meet a brother-in-law, okay? So which quality you will expect from him? Somewhere I believe if you're marrying someone, you are also marrying their entire family. Obviously, Yeah. that's the truth. So I really think you need to get along with the family ke dynamics, as long as the entire family isn't toxic. If everyone is toxic, I think you're allowed to just cut them off. But mostly, I think it's important कि obviously you should love my brother. पहली बात तो. Yeah. And then get along with my parents, and then I don't really care about extended family like auntie, chacha, chachi, if she gets along with them or not. No, none of that business. Yeah. Yeah. Exactly. तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, कुछ ज्यादा नहीं कि केयर करे, बस खाना वाना मिल जाए 2 टाइम का बस. मम्मी नहीं देती? हाँ, मम्मी तो देगी, लेकिन अगर भाई के साथ रहना पड़ा तो ऐसा. I don't want her to live alone with my brother. I want her to be involved in family, have trips, have gossip, but not be alone and just gossip in between like other families. So फिर वो ना it's convert into like family politics. I don't like that. I really don't like that. That's very toxic. Therefore वो नहीं होना चाहिए. तब एक पर्टिकुलर एज के बाद घर वालों का हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है शादी के ऊपर, शादी के लिए, ओके. और फिर ये भी है कि मतलब हमें लोग उस सिचुएशन से मतलब किस तरीके से बाहर निकलते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सो प्रेशर करते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रू, बट आजकल के एज में इट्स मोस्टली आफ्टर दे आर 30 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद ज़्यादा प्रेशर डलता है लोगों पे. पर एक और चीज़ भी है कि लोग आजकल ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं माँ बाप एंड ऑल कि अगर किसी ने कह दिया कि शादी वादी नहीं करनी है, देन आई थिंक दे आर बिकमिंग मोर ओपन टुवर्ड्स दैट ऑप्शन एज वेल, बिकॉज बहुत बार पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि दे यूज्ड टू फोर्स अ चाइल्ड इनटू मैरिज, एंड देन व्हेन दैट मैरिज डज नॉट वर्क आउट एंड शिट, तो डिवोर्स वगैरह, या फिर हस्बैंड अगर अब्यूजिव निकला तो. I think in today's day and age, parents are getting more and more liberal, and parents are supporting their kids' career more than they are forcing them into a marriage. So I think अभी pressure is almost as good as non-existent. मतलब होता है, but after a very long gap, like as she said 30 और after that maybe. But जैसे पहले होता था कि you're 20, 22 and तभी तुम्हें शादी के लिए force करे, even before your career is all set up. उसके पहले भी kids are forced into marriage. अभी वैसा नहीं होता, because see marriages के success rates भी अभी बहुत कम हो रहा है, okay, divorce rates बहुत बढ़ रहा है. तो youth का marriage as a concept से ही भरोसा बहुत ज़्यादा उठ रहा है. So I think even parents are understanding that, and parents are understanding their child more, so they are also giving importance to child's choices and priorities, and that is a huge factor. Tell me which one quality which you expect from your future partner, and one another quality which will you neglect?
Actually, as of now, I don't see myself getting married or anything, but we never know what the future holds. So, if I have to, maybe then loyalty, understanding, patient, and one quality I would not like is aggressive or I don't know, taking things for granted, especially taking money for granted and stuff. Yeah, ऐसी सारी qualities. Okay, one quality that would be non-negotiable is maturity. कि maturity के बिना तो it just won't work out. Maturity, intelligence, understanding, ambition also plays a huge role. Yeah, one more thing, secureness within themselves. Yeah. They should be secure. The relationship itself should be very secure. Insecurities don't hold a place in marriage. थोड़ी बहुत are understandable. Everybody has some, but not to the point that it would sabotage the marriage itself. And one thing I would tolerate or neglect, honestly, other than a few core qualities that I would want in my partner, all other things are just fine. Like kuch non-negotiables. Other than that, see, every person is different. Every person can change, and if they value the marriage enough, then I think they will change those qualities. That is my perspective.